एक जमाने में हिमालय की सरसब्ज वादियों में दूर एक पुराने गांव में बसा हुआ देहाती खानदान रहता था। उनका घर लकड़ी और पत्थर से बना एक आरामदेह कॉटेज गंदुम और जौ के खेतों के दरमियान खड़ा था, जिसके चारों तरफ देवदार के बुलंद दरख्त थे। देहाती अपनी गर्मजोशी, सखावत और अपनी जमीन से मोहब्बत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। देहाती खानदान के दिल में रमेश बुजुर्ग थे, जिनके गर्म हाथों ने मेहनत और लचक की कहानियां सुनाई। इसकी बीवी सीता फजल और शफकत की मुजस्सम थी। इसकी नरम मुस्कुराहट दिन के तारीक तरीन दिन को रोशन करती थी। उन्होंने मिलकर अपने 3 बच्चों की परवरिश की, 2 बेटे अजय और विक्रम और एक बेटी माया। सबसे बड़े बेटे अजय को अपने वालिद की ताकत और अज़्म वर्से में मिला। सुबह से शाम तक वो खेतों में मेहनत करता, गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ फसलों की देखभाल करता। विक्रम दरमियाना बच्चा एक मुतजस्सिस ज़हन और टिंकरनग की महारत रखता था। उसने खानदानी वर्कशॉप में लकड़ी के पेचीदा खिलौने और औजार तैयार करने में घंटों गुजारता। माया सबसे छोटी एक आजाद रूह थी। इसकी हंसी घास के मैदानों में गूंज रही थी जब वो जंगली फूलों के दरमियान रक्स करती थी। अपने मामूली ज़राए के बावजूद देहातियों ने एक मुतमईन जिंदगी गुजारी, फितरत और खानदान की सादा लज्जतों में खुशी हासिल की। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव को गैर मुतवक्के चैलेंजों का सामना करना पड़ा। खुश्क साली ने जमीन को सूखा दिया और फसलें चिलचिलाती धूप में सूख गईं। इसके बावजूद देहातियों ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मिलकर काम किया। उनकी तारीक तरीन घड़ी में ये माया ही थी जो रोशनी की चमक लेकर आई। अपनी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों और नाकाबिल तस्खीर जज्बे के साथ उसने आबपाशी के रास्ते खोदने और पानी को महफूज करने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया। इसकी कोशिशों ने जमीन को फिर से जवान किया और जल्द ही खेत एक बार फिर फल फूल गए। जैसे जैसे मौसम बदले, इसी तरह देहाती खानदान भी बदल गया। अजय ने कम्युनिटी के लिए ताकत का एक सुतून बनकर मजीद जिम्मेदारियां संभाल ले। विक्रम की इजादात ने गांव में खुशहाली लाई। इसकी इख्तिरात ने काश्तकारी की तकनीक में इनकलाब बर्पा कर दिया। और माया, जो कभी ख्वाब देखने वाली थी, ने पायदार ज़राअत का मुताला करने के लिए सफ़र का आगाज किया। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ज़मीन की हिफाजत का अज़्म किया। अपनी आजमाइशों और कामयाबियों के जरिए देहाती मुत्तहिद रहे। उनके बंधन मोहब्बत और लचक में जड़ गए। और जैसे ही सूरज हिमालय पर गुरूब हुआ, उनकी कॉटेज पर सुनहरी चमक डालते हुए वो जानते थे कि एक साथ वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि देहाती खानदान के दिल में उम्मीद उनके खेतों में फूलों की तरह अबदी और अटल है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, चाहे हालात कैसे भी हों, अपनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।